अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ नाइला तहरीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम किड्स ज़ीना उर्दू का सबक नंबर 13 जिसका उन्वान है बाबाए कौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी मश्क को हल करेंगे। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, आधी रात के वक्त बुजुर्ग खातून की आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा? जवाब, आधी रात के वक्त बुजुर्ग खातून ने देखा कि उनका बेटा लैंप की रोशनी में पढ़ रहा है। सवाल नंबर 2, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? जवाब, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए। सवाल नंबर 3, मुसलमानों की कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में क्या राय थी? जवाब, मुसलमान जानते थे कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने कभी हिम्मत नहीं हारी। सवाल नंबर 4, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और मुसलमानों की दिन रात मेहनत का क्या नतीजा निकला? इसका जवाब है 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिन रात मेहनत और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की रहनुमाई में अलग वतन हासिल कर लिया। हमारा अगला सवाल दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर अलिफ, आधी रात के वक्त कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली थी। यहाँ पर मुमकिना जवाबात में से जवाब नंबर 1 है दिए की, जवाब नंबर 2 बल्ब की, जवाब नंबर 3 लैंप की। तो इसका सही ऑप्शन है लैंप की। नंबर 2, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि पैदा हुए 27 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। तो आपका दुरुस्त जवाब है 25 दिसंबर को। नंबर 3, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद का नाम था पूंजा जिना, अहमद अली जिना या पूंजा अली जिना। दुरुस्त जवाब है पूंजा जिना। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि आला तालीम हासिल करने के लिए गए अमेरिका, इंग्लिस्तान या इटली। तो आपका दुरुस्त जवाब है इंग्लिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खान या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि। जिस तरह हम सबक में पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, घर की बुजुर्ग खातून ने देखा कि उनका बेटा लैंप की रोशनी में पढ़ रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त। नंबर 2, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि लाहौर में पैदा हुए। जी नहीं, ये जुमला गलत है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि कराची में पैदा हुए। नंबर 3, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद कपड़े का कारोबार करते थे। जी नहीं, ये जुमला भी गलत है। नंबर 4, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि पाकिस्तान के पहले सदर बने। जी नहीं, ये जुमला बिल्कुल गलत है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नंबर 5, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। जी हाँ, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके नए लफ्ज़ बनाएं और दी हुई जगहों पर लिखें। आपका पहला लफ्ज़ है नोट, इसकी आवाज़ को तब्दील कीजिए और नया लफ्ज़ बनाइए जो कि मैं बनाऊंगी खोट। अगला लफ्ज़ है प्यारे और इसका नया लफ्ज़ है न्यारे। अगला लफ्ज़ है धोने और इसका नया लफ्ज़ बनेगा रोने। फिर अगला लफ्ज़ है हमारे पास शाम और इसका नया लफ्ज़ बनेगा काम। इसी तरह माली, वाली, रात, मात, आए, जाएं, मान, जान। हमारे पास अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक दिए गए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर मुतल्लिका कॉलम में लिखें। हमारा पहला जुमला है शेर बहादुर और गीदड़ बुज़दिल होता है। इसमें अल्फाज मुतज़ाद कौन से हैं हमारे पास? बहादुर और बुज़दिल। नंबर 2, हमें अपने मकसद की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। इसमें हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद हैं दिन और रात। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। सो अल्फाज मुतज़ाद हैं इसमें हमारे पास फूल और कांटे। बाजार में ताज़ा और बासी दोनों किस्म की सब्जियां थीं। इस जुमले में हमारे पास अल्फाज और मुतज़ाद यानी कि उसका उलट क्या है?
تازہ اور باسی۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیے ہوئے کلمات کے مہمل دی گئی جگہ پر لکھیں۔ ہمارے پاس کلمات ہیں موٹا، گڑیا، گول، بوٹی، چائے۔ ان کے ہم نے مہمل یعنی کہ بے معنی الفاظ بنانے ہیں۔ نمبر 1 موٹا، اس کا بے معنی لفظ ہمارے پاس بنے گا چھوٹا۔ اسی طرح گڑیا، وڑیا، گول، مول، بوٹی، چھوٹی، چائے، وائے۔ جی اگلا سوال ہے، لکھیے بڑا آدمی بننے کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی سی 3 خوبیاں اپنی کاپی میں لکھیں۔ ڈیئر ٹیچرز، یہاں پہ بچوں سے مختلف سوالات کیجئے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر بچوں سے کہیے کہ کلاس میں وہ تمام خوبیوں کو پڑھ کر بتائیں۔ بڑا آدمی بننے کے لیے درج ذیل خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 انسان میں سخت محنت کرنے کی عادت کا ہونا۔ نمبر 2 وقت کا پابند ہونا۔ نمبر 3 خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں سے بھلائی، بڑوں چھوٹوں کا احترام کرنا جیسی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ امید ہے سبق نمبر 13 کی مشق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔